अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ घर में मौजूद चीज़ों से खुशबूदार और देखने में बहुत ही खूबसूरत कैंडल बनाना शेयर करूंगी। ये बिना मोम के हम बनाएंगे, लेकिन घर में मौजूद चीज़ें ही यूज़ होंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी ही ये खुशबूदार भी है। सबसे पहले मैंने एक गिलास लिया है, आप जैम वाला जार भी यूज़ कर सकते हैं या कोई बड़ा ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक बोतल का नीचे वाला हिस्सा जो है, इसको मैंने कट करके अलग कर लेना है। आप कोई भी डिस्पोजेबल बर्तन का भी इस तरह से एक गोल पार्ट निकाल सकते हैं। इसको एज अ लिड हम ग्लास के अंदर ही यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए इसी तरह से हम इसको काट लेंगे और अब हम इसके सेंटर में सुराख करने वाले हैं, जिसके अंदर से हम इसका धागा गुजारेंगे। ये मेरे पास एक पुरानी छुरी है, जिसको मैं गरम करके इसकी नोक की मदद से इसके सेंटर में सुराख कर लूँगी। ये गरम छुरी की वजह से ये आसानी से हो जाएगा। अब इसके अंदर डालने के लिए हमें एक लेमन के 2 स्लाइस चाहिए होंगे। इसको पहले हम सेंटर से कट करेंगे और अब इसके 2 गोल स्लाइस निकाल लेंगे इसके अंदर से। इस तरह से इसकी खुशबू बहुत ही देर तक महकती रहेगी और ये आपकी कैंडल कई दिन तक जलेगी। खुशबू भी और महक भी इसी तरह से आती रहेगी, जिस तरह से ये कैंडल भी फ्रेश ही बनी हो। और 4 लौंग इसमें डाल रही हूँ मैं। चाहें तो आप बादियान के फूल भी डाल सकते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और धागे के तौर पे हम ये किचन टॉवल का एक पीस लेंगे और उसका हम बना लेंगे ये फोल्ड करके एक धागा। जितना आपका ग्लास का साइज़ है उससे हाफ साइज़ में आपने ये बनाना है। इस तरह से इसको आप मज़ीद काट के छोटा कर सकते हैं चाहें तो। इसको इस तरह से रोल किया है और फिर दोनों हाथों की मदद से इस तरह से घुमा लेना है, जिस तरह से ये एक टाइट सा एक धागा सा बन जाएगा। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्लास लिया है, इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। ये पानी इसको कवर करेगा और जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो इसमें तैरती रहेंगी। जैसे ये लीमू के पीस हैं, ये दोनों डाल रही हूँ। लीमू इसके अंदर नीचे नहीं बैठेगा बल्कि इसमें तैरता रहेगा। और इसी तरह लौंग इसमें ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जलेगी कैसे, तो इसको जलाने के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी तेल आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल भी अच्छा जलता है। ये इसके ऊपर एक लेयर हमने डाल देनी है, यानी ये 1 कप का चौथाई हिस्सा होगा। ये जब आप ऊपर डालेंगे तो साइड से ग्लास में से आपको ये नज़र भी आएगा कि कितना हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि एक इसमें छोटी सी लेयर ऊपर ऑयल की आ गई है। जब तक ऑयल इसके अंदर जलता रहेगा आपकी कैंडल जलती रहेगी, ऑयल जब तक रहेगा। जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो ये कैंडल जलना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये पानी से तो नहीं जल सकती। ऑयल ने ही बेसिकली इसको जलाना है। अब ये जो हमने एक धागा बनाया है, इसको इस बोतल के कैप में से इस तरह से गुजार लेंगे और इसको नीचे से काट भी सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब मैं आपको इसको जला के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है जलने के बाद। ये देखें, अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि ये डे लाइट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ज़्यादा डार्कनेस नहीं है। आप किसी भी कॉर्नर में इसको रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। खाना खाते वक्त बहुत ही अच्छी सी महक भी आएगी और देखने में खूबसूरत भी लगेगा और आपने क्रिएटिविटी भी कर ली है। यकीनन आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।